कहते हैं कि काबिलियत को कागजात की ज़रूरत नहीं होती, इतनी काबिलियत खुद में पैदा करो कि इतिहास में आपका नाम दर्ज हो जाए। ऐसा ही किया हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव दामला के किसान धर्मवीर कंबोज ने, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई कहानी लिखी। एक समय दिल्ली में रिक्शा चलाने वाले धर्मवीर ने मल्टीपर्पज़ मशीन का आविष्कार किया, जिससे उनकी किस्मत बदल गई। उनकी बनाई मशीनें न केवल भारत बल्कि 18 से ज़्यादा देशों में भेजी जा रही हैं। धर्मवीर की इस यात्रा की शुरुआत एक हादसे से हुई। इसके बाद वे गांव लौटे और एलोवेरा और तुलसी की खेती शुरू कर दी। सही कीमत न मिलने पर उन्होंने खुद ही फसलों को प्रोसेस करने के लिए मशीन बनाई, जो अब 2000 से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां संवार रही है। उनकी बनाई मशीन की कीमत 5 लाख रुपए से शुरू होती है और वे सालाना 2.5 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। उनकी सफलता को मान्यता देते हुए एनसीईआरटी ने उनकी कहानी को 12वीं की बिजनेस स्टडी की किताब में शामिल किया है। इसके अलावा वे अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में भी काम कर चुके हैं। 2013 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया और अब वे दुनिया भर में अपने इनोवेशन की ट्रेनिंग भी देते हैं। इसमें गुलाब के फूल डालेंगे, गुलाब जल बनाएगी, और इसमें गुलाब के फूल और अरारोट डालेंगे तो ये गुलाब बना देंगे, गुलाब का गुलाब बना देंगे। वो भी कुरकुरा हो गया और रेड कलर में भिंडी, तरबूज, मैंगो भी मैंने कुरकुरा खाया है। क्या आपके पास गरीब नहीं है, आप कोई भी शिकायत बना सकते हैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्व करने का। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, उसको आपने एक इनोवेशन में बना सकते हैं कि भाई टमाटर से ये डालने से ये चीज प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर वो आपका आइडिया हो, जो मशीन आपकी है वो और मशीन 25 रुपये किलो है, किसान की आटा 30 रुपये किलो है, नहीं तो कच्ची मक्की जो है, सूखी हुई मक्की का भाव ये है, जो कच्ची मक्की का दाना है वो 80 से 100 रुपये किलो है, जिसको स्वीट कॉर्न बोलते हैं, दूध वाला दाना है ना, है ना। तो मैंने मशीन बनाई लॉकडाउन, ये भी लॉकडाउन में बनाई थी। गाँव में पड़े गए, बाहर जाना नहीं होता, चलो मशीन बनाते, और ये मशीन हमने वो बनाई थी। मेरा नाम करण काम्बोज है और हम मुकंदलाल नेशनल कॉलेज से आए हैं। तो मतलब कि हम सब एनएसएस वॉलंटियर्स हैं। मतलब हम प्रीवियस जब लास्ट ईयर आए थे तो हमने यहाँ पर जब हम आए तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो इनके प्रोसेस हैं बहुत अच्छे से हमें करके दिखाए थे। एंड देन ये हमने पहले इन्होंने हमें एक स्ट्रॉबेरी शेक समथिंग कुछ बना के दिया था, देन वो बहुत टेस्टी था, हमने वो ट्राई भी किया था और वो बहुत अच्छा लगा था। देन फिर ये हम इन सब ने हमें मतलब एक कैंडी भी ट्राई करने को बोली थी, एलोवेरा कैंडी नहीं, वो शायद आंवला कैंडी थी और वो भी बहुत टेस्टी थी। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का, बहुत ही सब बात करने के वे में सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हमने इनसे इंटरेक्ट किया था, इनसे क्वेश्चंस किए थे उस टाइम पे भी बहुत सारे। आज भी किया वर्कशॉप पे आए हो फिर आप? हाँ जी, इस बार भी हम मतलब इस बार भी हमने सोचा कि इस बार भी इनका एक और बार से हम इनका प्रोसेस देखें आके कि मतलब पिछले साल से अभी भी क्या मतलब हमें कुछ नवा सीखने को मिल सकता है या नहीं, तो इसीलिए हम दोबारा आए हैं यहाँ पर। नमस्कार, मेरा नाम कशिश है, मैं एमएलएन कॉलेज से आई हूँ। हम एनएसएस वॉलंटियर्स हैं। हम यहाँ पे पिछली बार भी आए थे। एनएसएस में हमारा हर ईयर का कैंप लगता है 7 डेज़ का। हम यहाँ पे विजिट करके गए थे। जो धर्मवीर अंकल है उन्होंने हमें अपनी मशीनों के बारे में बताया था। उन्होंने काफ़ी उम्मीदें करी, कितनी सारी ट्रॉफियाँ उन्होंने जीती हैं वो भी उन्होंने हमें दिखाई, सारा बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया। हमें कैंडी भी खिलाई और वो शेक वगैरह भी बना के पिलाया जूस का। वो भी बहुत प्योर था प्रोडक्ट, कोई मिलावट नहीं थी। बेटी, जो इनकी कहानी है, जो संघर्ष किया है, अभी 11वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स है, हाँ तो जी। कैसे देखते हो बच्चों को, कैसे मोटिवेशन मिलेगी? सर उसमें ना जैसे मान लो बुक्स को रीड करके जैसे इनका एक्सपीरियंस देख के बच्चे मोटिवेट हो सकते हैं कि हम भी अगर कुछ करना चाहे तो कुछ कर सकते हैं। कि जैसे मान लो इनके फादर बीमार हो गए थे, फिर इनकी लड़की को भी जैसे मान लो कि मतलब बहुत दिक्कत आई थी, बट इन्होंने फिर भी स्ट्रगल किया और आज इतने बड़े मुकाम पे हैं। इनकी इतनी सारी बुक्स हैं
इनके न्यूज़पेपर में नाम आते हैं, अच्छी बात है। थिंक क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रथम है। मैं मुकनलाल नेशनल कॉलेज का विद्यार्थी हूँ और यमुनानगर से आया हूँ। क्या कहेंगे धर्मवीर कंबोज के बारे में? धर्मवीर कंबोज मतलब एक किस्म के मतलब गुड एंटरप्रेन्योर है, जो रोज़ नवे नवे आइडिया सोचते हैं ताकि हमारे देश के जो युवा हैं जिनको जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दे वो, और उनके घर घर चलाने में उनकी हेल्प करे। और इतने संघर्षों के बाद भी उन्होंने इस सफलता को कायम किया है। और मतलब सब ये तो कहते ही हैं कि भाई सफलता पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन धर्मवीर सर ने ये सिद्ध भी कर दिया कि भाई अगर हमें सफलता पानी है तो हमें पहले संघर्ष करना ही होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा जैन हूँ, मुकनलाल नेशनल कॉलेज यमुनानगर से असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, और मैं एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर भी हूँ। तो आज हम यहाँ अपने 7 डे कैंप के चौथे दिन अपने बच्चों को, जो लगभग 100 से भी ज़्यादा हैं, उतने बच्चों को यहाँ धर्मवीर कंबोज जी की फैक्ट्री में लेके आए हैं। हम 3 प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, मैं, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर वकील। तो यहाँ पर उनके द्वारा बुलाए गए थे, बल्कि हम बड़े दिल से, उन्होंने हमें इनवाइट किया था धर्मवीर जी ने। कल उनका लेक्चर भी था हमारे यहाँ, तो उन्होंने पिछले साल भी और इस साल भी हमें अपनी फैक्ट्री का पूरा एक मूल्यांकन करवाया, दिखाया कि किस तरह की अलग अलग तरह की मशीनें हैं जो इतनी कॉस्टली भी नहीं है कि आम जन उन मशीनों से अपना रोजगार ना कर सके। लाखों लोगों को, हजारों लाखों लोगों को इन्होंने अपनी मशीनों से रोजगार दिया है, जिनमें एक आम बिना ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी अपना रोजगार करके अपना जीवन बड़े अच्छे से चला सकता है। और लाखों करोड़ों की अमाउंट में लोगों ने इसे मशीनों से अर्न भी किया है, जिसमें बड़ी बिना किसी मिलावट के ऑर्गेनिक चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, जो सबके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं और जिनकी लागत भी बहुत कम है। और इनका मेन काम मशीनें बनाने और उनको पूरे देश में, इवन विदेश में भी बंटवाने में, उनसे लोगों को फ़ायदा करवाने में, और एक जो विशेष रूप से हमारे देश में समस्या है रोजगार की, उसको दूर करने में धर्मवीर कंबोज जी ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि जो मशीन उनके द्वारा बेची जाती है उसके दाम इतने ज़्यादा नहीं है जितना एक बिना पढ़ा लिखा हुआ किसान भी उससे अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है। बात करें इनकी जो कहानी है, जो संघर्ष इन्होंने किया है, अब 11वीं 12वीं की किताबों में एनसीईआरटी में शामिल किया गया है इनकी कहानी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो बच्चे हैं 11वीं 12वीं में, जब उनके दिमाग के सोचने का स्तर इतना विकसित हो जाता है तो उनको ये उनके करिकुलम का एक हिस्सा बनाया गया है, ताकि बच्चा उस लेवल पर आकर रोजगार की चीज़ को सीख सके और यहाँ पर आकर अपनी नॉलेज भी लेता है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और हमारे देश के लिए भी उपलब्धि है कि 11वीं 12वीं का बच्चा जो अपने सिलेबस में इनकी बातों को पढ़ेगा वो उसे अपने जीवन में आगे अप्लाई करेगा और उसका फ़ायदा उठाएगा। इसके लिए पूरा देश उनका शुक्रगुजार है। देखिए सर जी, ऐसा है, नमस्ते सभी को, दर्शकों को। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैट्रिक में भी मैं 2 बार फेल हुआ और 9th में 1 बार फेल हुआ, छठी में भी 2 बार फेल हुआ और ग्रामीण स्तर पे रहा हूँ कुछ एकदम। लेकिन मेरे ना शौक थे कुछ नया नया करने का, कि मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाऊं या मैं कोई बिजनेस करूं बचपन में भी। तो इस तरह मैंने इंस्ट्रूमेंट भी कहीं बनाए और ऐसे ही जो ना फिर इंस्ट्रूमेंट बनाने के साथ साथ स्कूल में इसीलिए मैं फेल हो जाता था। तब इस जर्नी में मैंने ना मतलब मैं दिल्ली में मैंने रिक्शा भी पोलिंग की। मैं मैट्रिक के बाद में दिल्ली चला गया था, घर की बीमारियों के चक्कर में उलझ गया था देनदारी की वजह से। तो वहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद जब गाँव आया, फिर मैंने अपनी खेती-बाड़ी शुरू की, अपने उसमें हाइब्रिड फसलें शुरू की, अच्छा उत्पादन लेना शुरू किया। तो बागवानी विभाग ने मेरे बारे में जानकारी ली और उन्होंने भी डीसी यमुनानगर को कहा कि इस तरह के किसान हैं यहाँ जो ऐसी खेतियाँ कर रहे हैं जो 5 स्टार होटलों में बेची जाती हैं, जिसमें बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है। ये 95 की बातें हैं। डीसी मेरे खेत पे भी आया देखने के लिए मेरी फसल को। और फिर मैंने मतलब मुर्गी पालन भी मैंने किया, मशरूम की खेती भी की, स्ट्रॉबेरी खेती भी की। और इसी के साथ-साथ फिर जब मैं ज़्यादा कीट-पतंगे मारने लगा तो फिर मुझे महसूस हुआ मैं क्यों किसी को मारूँ? फिर मैं प्राकृतिक खेती पे आ गया और यहाँ पर मैंने जड़ी-बूटियों की खेती शुरू कर दी। आज भी मेरे खेतों में जड़ी-बूटियाँ हैं जब से आज तक। फिर मैंने एक मशीन इनोवेट की कि भई जिससे हम गुलाब से गुलाब का जल बना सकें, उसी में एलोवेरा जूस बनाएँ, आँवला जूस बनाएँ। यह मशीन आँवले के बीज नहीं तोड़ती और इसी मशीन में हम 1 घंटे में 200 किलो
एलोवेरा जूस, आंवला क्रश कर सकते हैं और इसमें जामुन बिना बीज तोड़े क्रश कर सकते हैं। इसमें दूध से खोया बना सकते हैं एकदम और मक्खन से घी बना सकते हैं, दही से मक्खन निकाल सकते हैं। इसी मशीन में आटा गूँथ सकते हैं, बिस्किट बेकिंग कर सकते हैं इसी मशीन में, ब्लैक गार्लिक इस तरह की एक ऐसी मशीन बनी जिससे हमारा जो है ना मतलब नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने मेरे बारे में पता लगा, उन्होंने मुझे ढूँढा और फिर उन्होंने मुझे नेशनल अवार्ड के लिए, इंटरनेशनल अवार्ड के लिए मुझे आगे प्रमोट किया, मेरी मदद की उन्होंने मशीन बनाने में। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने 2 डिज़ाइन मुझे राष्ट्रपति भवन में बना के दिए और यहीं से फिर मैंने मशीनों को और इम्प्रूवमेंट किया और इसमें इतने बदलाव आ गए, बिना बीज तोड़े इसमें सभी फलों के जूस तो निकलते ही हैं, साथ में इसमें मक्के का दूध, कच्चे मक्के का और आपका ये बड़ियाँ, मूँग बड़ियाँ, दाल बड़ियाँ भी बनती हैं और इसी मशीन में छिलाई, लहसुन की छिलाई, अदरक की, चुकंदर की छिलाई हो जाती है। अब ये ऐसी मशीन हुई तो इससे जो है ना हमारे गाँव की बहनें, देश के अलग-अलग गाँव की बहनें इस मशीन को खरीद करके 55-60 लाख रुपए सालाना, कोई 90 लाख रुपए सालाना बहनें कमाने लग गई हैं। हमारे भाई भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो 2-2 करोड़ प्लस कमाने लग गए हैं। इसी मशीन से लेकर के जो विदेशों के लोग हैं वो ज़्यादा उन्होंने भी इस पे जिज्ञासा प्रकट की और जो जैसे हमारा इंदिरा गांधी इग्नू यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही यूके लंदन ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पता लगा इंडिया की इनोवेशन का, तो वहाँ से यूनिवर्सिटी के लोग आए, उन्होंने यहाँ करके वीडियो बनाई और वो यूके लंदन यूनिवर्सिटी में उसको एक आविष्कार कैसे ग्रो होता है, आविष्कार पेटेंट होता है, आविष्कार जो है उसको कैसे वो बड़े रूप में जा रहा है, तो ये यूके लंदन ने इसको वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी में लगाया। और इधर अक्षय कुमार ने पैडमैन फिल्म में मुझे ले लिया और उन्होंने वहाँ पर सारे इनोवेटर उन्होंने लिए हुए थे, देश के जो अच्छे इनोवेटर हैं उनके साथ मैं भी लिया उन्होंने। मुझे भी अक्षय कुमार के साथ डांस करने का मौका मिला, सोनम कपूर के साथ भी खूब मतलब मेरी इनोवेशन को उन्होंने भी प्रमोट किया और 5 लाख रुपए हमें दिए। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति भवन में एनआईएफ ने मुझे दिए फर्स्ट नेशनल अवार्ड के लिए। 20 दिन मुझे राष्ट्रपति जी का गेस्ट भी रखा गया और मेरी टेक्नोलॉजी को अफ्रीका देशों में पहुँचाया गया। वहाँ से भी मुझे दुनिया के ऑर्डर आने शुरू हुए, युगांडा, तंजानिया, इथियोपिया, ये लोग मशीनें लेने लगे क्योंकि इससे जो है ना वहाँ के लोगों की करोड़ों रुपए सालाना की इनकम होनी शुरू हो गई। जो झुग्गी-झोपड़ी के लोग हैं वहाँ के, वो मैंगो पे, पैशन फ्रूट पे, तरबूज पे, खरबूजे पे, गुआवा पे काम करके वो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। तो ऐसे एनसीईआरटी की बुक जो है बिज़नेस स्टडी उसमें चैप्टर आया, उन्होंने भी मुझे इसमें तीसरे पार्ट में लिया। 11वीं के बच्चे मेरे बारे में अब पढ़ने लग गए हैं, 12वीं के बच्चे भी। और मुझे नहीं पता था मैं मैट्रिक पास हूँ, बड़ी मुश्किल से और मेरे बारे में अब देश में पढ़ाया जाना लगेगा। और यहाँ पर कॉलेज के बच्चे मेरे पास आते हैं, यहाँ पर आकर जानकारियाँ लेते हैं कि वो कैसे-कैसे इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाते हैं और कैसी वो एक मशीन बनती है और वो मशीन फिर काम करती है। तो इस तरह मतलब मेरे गाँव के जो सम्मान पट है उसपे भी मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में हर सरकार ने लिख दिया। तो ऐसा सभी लोग सम्मान दे रहे हैं और हम भी लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप इनोवेशन करें। बच्चों को स्कूलों में जा कर के भी हम बोलते हैं, मैं भी आप इनोवेशन करें, आइडिया से मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाएँ जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ऐसे मेरे 3 बच्चों को भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड मिला। हरियाणा के 3 बच्चे हमने ढूँढे थे देश में और एक मशीन मैंने यहाँ बनाई जो 87 कंट्री के अंदर उसने हनी बी नेटवर्क ने उसको 87 कंट्री में इंडिया को 3 अवार्ड मिले, उसमें से 1 अवार्ड मुझे मिला। तो मेरे साथ में हनी बी नेटवर्क, सृष्टि संस्था, ज्ञान संस्था, ये संस्थाएँ लग रही हैं जो मेरे को हेल्प कर रही हैं और सर इस तरह हम इसमें काम कर रहे रवीन हैं। जी क्या कहेंगे मतलब आपकी कहानी अब बच्चे पढ़ेंगे ताकि मोटिवेशन हो सके, इनोवेशन कर सके, तो कैसा आपको लग रहा है? सर देखिए ऐसा है मैं तो यही कहूँगा कि भई देखो इनोवेशन करनी चाहिए, हमें समस्याओं के समाधान ढूँढने चाहिए और जब समस्या का समाधान हम ढूँढ लेंगे तो उसका स्केच बना कर के, उसको प्रोटोटाइप बना कर के, उसका जो वो इंस्ट्रूमेंट बना कर के उसको मार्केट में उतारना चाहिए, उससे पैसे भी मिलेंगे और दुनिया के लोग उसको परचेज़ करेंगे और